चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। टीवाई बीकॉम एफएम सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, जिसका मेजर कंटेंट रेशियो एनालिसिस के ऊपर है। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हमारे नेक्स्ट रेशियो जो कि है टर्न ओवर रेशियो। तो ये टर्न ओवर रेशियो की सीरीज, अभी ये जो टर्न ओवर रेशियो है ये क्या इंडिकेट करता है? टर्न ओवर मतलब उथलो, गुजराती में वर्ड है उथलो। एक्टिविटी हमारी कितनी बार रोटेट हो रही है, रिपीट हो रही है, वो इंडिकेट करता है टर्नओवर को। देखो, दिस रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड एट विच एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म। मतलब कितनी बार सेम एक्टिविटी रिपीट हो रही है, कितनी बार उसका रोटेशन यानी कि टर्नओवर हो रहा है। द एक्टिविटी रेशियो एक्सप्रेस नंबर ऑफ टाइम्स assets employed, or for that matter any constituent of asset is turned into sales during an accounting period। ये इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं है, ये इंफॉर्मेशन काम की नहीं है। पैम्पलेट में टिक मार्क करते जाओ कौन कौन सी चीजें काम की है, ये काम का है। ये वाला पार्ट स्पीड एट विच एक्टिविटीज आर परफॉर्म, यानी कि रोटेशन रिपीटेशन कितना हो रहा है। हायर टर्नओवर रेशियो मींस बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड सिग्निफाइज इंप्रूव्ड एफिशिएंसी। जितना टर्नओवर ज्यादा हो रहा है ये दिखा रहा है कि उतना हम लोग हमारी एसेट्स का यूटिलाइजेशन, उपयोग बेहतरीन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स टर्नओवर है तो इतनी बार सेल्स हो रहा है, तो जितनी बार ज्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। तो हाई टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स हाई एफिशिएंसी, कि और अच्छे से बेहतरीन लेवल पे एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। अभी इसके अंदर कौन कौन से टर्नओवर रेशियोज आपको आने वाले हैं? तो सबसे पहला है हमारा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, या उसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ये आप 12th में पढ़ ही चुके हो। स्टॉक उथलो गुजराती में नाम हुआ तो स्टॉक उथलो, इंग्लिश में स्टॉक टर्नओवर रेशियो। मतलब कितनी बार पूरा स्टॉक बिजनेस का सेल आउट हो रहा है। मतलब मैं फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट खरीद रहा हूं, तो मेरे बिजनेस में से 1000 यूनिट बिके। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि 1000 के 1000 खाली हो जाए उसके बाद मैं नया परचेस करूंगा, वो रिपीटेड होता रहेगा। बट मैंने जितना खरीदा है वो सारा का सारा बिक जाता है। उतना कितनी बार हो रहा है? सपोज 10 बार हो रहा है, 12 बार हो रहा है, 15 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, वो स्टॉक टर्नओवर मेरा इंडिकेट करता है। तो यहां पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला ये आपको याद रखनी है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो मींस COGS अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। COGS अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स या गुड सोल्ड। COGS कैसे कैसे मिल सकता है ये हमने ऑलरेडी आगे के सेशन में डिस्कस किया हुआ था, फिर भी याद करवा देता हूं। अगर आपको एग्जांपल में सेल्स और जीपी दे दिया है, सेल्स एंड जीपी दे दिया है, तो कौन सी रेशियो मींस कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करके हम COGS ढूंढ सकते हैं? सेल्स एंड जीपी, सेल्स माइनस जीपी कर दोगे तो आपको COGS मिल जाएगा। अगर सेल्स और जीपी दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। अगर सेल्स और जीपी ना दिया हो तो और क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है COGS ढूंढने के लिए? ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक। तो फॉर्मूला याद करो, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस। नेट परचेस का मतलब परचेस माइनस परचेस रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो भी अपने को COGS मिलेगा। तो एग्जांपल में COGS अपॉन एवरेज इन्वेंटरी करना है, पर अगर COGS डायरेक्टली नहीं दिया है तो ये दो में से कोई एक रास्ता होगा जो आपको COGS दिलाएगा। अपॉन एवरेज इन्वेंटरी, अभी एवरेज इन्वेंटरी भी एग्जांपल में डायरेक्टली नहीं दी होगी, तो एवरेज इन्वेंटरी कैसे मिलेगा? तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। यहां पर मैं लिख के दिखा देता हूं, आप भी अपने पैम्पलेट में नोट डाउन कर दीजिए। एवरेज इन्वेंटरी या एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंटरी मिल जाएगी। तो जो मेन फॉर्मूला है उसमें जो दो चीज चाहिए, COGS, एवरेज इन्वेंटरी। COGS ना दिया हो तो दो रास्ते हैं, एवरेज इन्वेंटरी एक ही है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपने को ये दोनों मेन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
अप्लाई करेंगे फॉर्मूला में, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये होगा हमारा स्टॉक या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। उसके बाद है डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देवादारनो उथलो, ये नाम से आप पढ़ चुके हो, गुजराती में होતું तो देवादारनो उथलो, इंग्लिश में डेटर टर्नओवर रेशियो। मतलब के कितना जल्दी हमको डेटर के पास से पैसे मिलते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी इसके अंदर आएगा। सरेराश वसूलातनो समयगाळो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये दोनों चीजें इसके अंदर आएगी। तो देखो डेटर टर्नओवर रेशियो की मेन जो फॉर्मूला है दैट इज क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। क्रेडिट सेल्स, देखो क्रेडिट सेल्स और टोटल सेल्स नहीं, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। अभी एवरेज डेटर्स मतलब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स होते हो। अभी यहां पर दो चीजें चाहिए, एक डेटर्स और क्रेडिट सेल्स। अभी क्रेडिट सेल्स या तो डायरेक्टली दे देंगे या तो इंफॉर्मेशन देंगे। टोटल सेल्स इतना है, इसमें से इतना परसेंट कैश सेल्स है, तो ऑब्वियस है कि बाकी के परसेंट क्रेडिट सेल्स होंगे। इस तरह से फाइंड आउट करना होगा। टोटल सेल्स और कैश सेल्स अलग कुछ इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड दी होगी, उसके ऊपर से हम लोग क्रेडिट सेल्स ढूंढ सकते हैं। टोटल सेल्स नहीं चाहिए, क्रेडिट सेल्स चाहिए, ये याद रखना। तो अगर ऐसा है कि आपको टोटल सेल्स और कैश सेल्स दिया है, तो टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स कर दोगे तो आपको क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। या तो इतना इजी ना दे तो थोड़ा घुमा फिरा के देंगे कि भाई जो कैश सेल्स है वो टोटल सेल्स के 20% है, और कैश सेल्स फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का है, तो 20% कैश सेल्स है तो 100% हुआ टोटल सेल्स। तो वो टोटल सेल्स कितना होगा, उसमें से 20% कैश सेल्स है तो बाकी का 80% वो क्रेडिट हुआ। इस तरह से थोड़ा घूम के फाइंड आउट करना होगा। बस हमको दिमाग एक्टिव रखना है तो आराम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो या तो डायरेक्टली दे दे या फिर थोड़ा सा घुमा फिर के इंफॉर्मेशन हमको देंगे। अभी यहां पर ये जो डिनोमिनेशन में एवरेज डेटर्स यानी कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो, तो यहां पर ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आती है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीज आती है, एक डेटर्स आते हैं और बिल्स रिसीवेबल आते हैं। तो यहां पर क्या बोला है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि एवरेज के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 तो करना ही पड़ता है। अभी ओपनिंग में भी दो चीजें आएगी, ट्रेड रिसीवेबल है, एक डेटर्स भी और बिल्स रिसीवेबल भी। क्योंकि बिल्स रिसीवेबल क्या है, जो डेटर्स के पास से अपने को पैसे लेने हैं उनके ऊपर अपने को भरोसा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एक बार बिल लिख देते हैं, आप साइन कर दो। तो वो बिल रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट है। जो डेटर्स के पास से अपने को पैसे वसूल करने हैं उनके पास से हम लोग रिटर्न में लिख के उनकी सिग्नेचर करवा देते हैं, वो बिल्स रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट होता है। 11th स्टैंडर्ड में आपको आता था, 11मा ધોરણમાં હુંડીઓ અને વચન ચિઠ્ઠીઓ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स, ये वाले चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हो, आज से हजारों साल पहले की बात है। तो यहां पर सिंपल एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल हो, ट्रेड बिल्स रिसीवेबल या डेटर्स नहीं कहा है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें होती है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अभी एवरेज बोला है तो दोनों के ओपनिंग प्लस दोनों के क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, ये एक ब्रैकेट, प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो अपने को मिल जाएंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल करोगे तो हमको मिल जाएगा डेटर्स टर्नओवर। अभी डेटर्स टर्नओवर मिल जाता है ना, उसके बाद अपने को चाहिए एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये एग्जांपल में देंगे। एवरेज पहले जो ट्रेड डेटर्स का हमने जो टर्नओवर ढूंढा उससे क्या पता चला कि भाई जो भी गुड्स हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं 2 बार 3 बार जो भी आएगा हमारा आंसर, उतनी बार अपने को डेटर्स के पास से पैसे निकल जाते हैं। पर अभी अपने को इंपॉर्टेंट चीज ये जाननी है कि ये कितने टाइम पीरियड में डेटर्स के पास से पैसे मिलते हैं। मैंने किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल किया तो वो मेरा डेटर बन गया, अभी उसके पास से कितने टाइम के अंदर हमको पैसे मिल रहे हैं, जितने कम टाइम में वो पैसे हमको वापस मिल जाते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। ऑब्वियस सी बात है ना, हमने किसी को क्रेडिट पे गुड्स बेचा है, अभी वो बोल रहा है कि 3 दिन तो बहुत कम दिन है रे बाबा, कम से कम 30-40 साल का तो टाइम दे, बाबूराव जैसा, तो वो बहुत ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं, जितना जल्दी पैसा मिल जाता है अपने को उतना हमारा बिजनेस अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो यहां पर एवरेज कलेक्शन पीरियड जल्दी होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए।
जितना कम उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड ये कैसे मिलेगा? तो अगर डेज है तो 365 और अगर मंथ है तो 12 मंथ डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो यहां पर हमने ढूंढ लिया। तो सिंपल रहेगा, कलेक्शन पीरियड के लिए एक ही स्टेप और ऐड करना है। डेज है तो 365 अपॉन डेटर्स टर्नओवर, मंथ में है तो 12 मंथ डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर। वीक्स में भी पूछ सकते हैं, ये भी नोट डाउन कर दो, ऐड कर दो। 365 डेज और 12 मंथ और 52 वीक्स। एक साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं। तो 52 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर, तो अपने को मिल जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। इन डेज में मिल सकता है अगर 365 करते हैं तो, इन मंथ्स मिल सकता है अगर 12 से डिवाइड करते हैं। वो हमको बोला होगा एग्जांपल में कि इन मंथ ढूंढो, इन डेज ढूंढो, इन वीक ढूंढो। वीक में बोला होगा तो 52 डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर, डेज में बोला होगा तो 365। अभी डेज में एक चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल में कई बार आपको डेज बोल देंगे कि कंसीडर 360 डेज, 360 दिन गिनो, तो फिर 365 नहीं करना है, 360 करना है। अगर आपको बोला है 350 डेज कंसीडर करो तो 350 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर, कुछ ना बोला हो तो 365। ठीक है, तो 365 या एग्जांपल में अगर कुछ और नंबर बोला है तो डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर। फिर से एक बार बोल रहा हूं, पहला हमने किया स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसकी फॉर्मूला क्या है? COGS अपॉन एवरेज। अभी एवरेज इन्वेंटरी या एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। COGS का तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। सेकंड हमने देखा डेटर टर्नओवर, उसकी फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अभी ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों आते हैं, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? और एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो डेटर टर्नओवर जो मिल गया है उसी का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर में, डेज में पूछा है तो 365, वीक में पूछा है तो 52, मंथ में पूछा है तो 12। ये रहेगा ऊपर न्यूमरेटर में, गुजराती में कहूं तो अंश में, અને છેદમાં यानी कि डिनोमिनेटर में जो डेटर टर्नओवर रेशियो आया है वो। ठीक है, तो ये अप्लाई करेंगे तो अपने को एवरेज कलेक्शन पीरियड मिल जाएगा। सेम चीज यूज करके नेक्स्ट कैटेगरी आती है अपनी फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो। अगर कोई बार आपको एग्जांपल में क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो पूछा ना डेटर के जैसा, तो भी सेम ही होता है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड जैसे डेटर के पास से कलेक्शन करते हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाता है, तो एवरेज पेमेंट पीरियड अगर ऐसा पूछते हैं तो क्या रहेगा? तो यहां पर क्रेडिट सेल्स की जगह पे हो जाएगा क्रेडिट परचेस, क्योंकि क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनके पास से हम लोग गुड्स क्रेडिट पे परचेस करते हैं वो। तो क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय वो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था, इसमें हो जाता है एवरेज ट्रेड पेएबल। अभी उसमें ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती थी, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो यहां पर ट्रेड पेएबल में क्या क्या चीज आएगी? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, एग्जैक्टली, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल डिवाइडेड बाय 2, तो अपने को आंसर मिल जाएगा क्रेडिटर टर्नओवर। और एवरेज पेमेंट पीरियड पूछा है तो जो भी डेज में पूछा है तो 365, वीक्स में तो 52, मंथ में तो 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर, तो अपने को मिल जाएगा एवरेज पेमेंट पीरियड, जो कि डेज में, वीक्स में या मंथ में होगा, जो पूछा होगा उसके हिसाब से। नेक्स्ट इज फिक्स्ड असेट टर्नओवर। तो फिक्स्ड असेट टर्नओवर सेल्स अपॉन एवरेज नेट फिक्स्ड असेट, क्या रहेगी फॉर्मूला? सेल्स अपॉन एवरेज नेट फिक्स्ड असेट। अभी जो फिक्स असेट होगी ना वही अमाउंट आएगी, इसमें ऑलमोस्ट आपको ओपनिंग क्लोजिंग ऐसा कुछ करने का नहीं आएगा, क्योंकि फिक्स असेट में ऑलमोस्ट पूरे साल में सेम ही रहती है, एक्सेप्ट के कुछ एडिशन हुआ हो, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। तो ये एग्जांपल आपके लिए कंपैरेटिवली इजी रहेगा। सेल्स अपॉन एवरेज, देखना फिक्स असेट है। अभी सेम चीज यहां पर क्या हो जाती है? तो फिक्स असेट की जगह पे हो जाएगा टोटल असेट, बस इतना डिफरेंस है। देखो, सेल्स अपॉन एवरेज नेट टोटल असेट, यहां पर क्या था? एवरेज नेट फिक्स असेट था, उसकी जगह पे यहां पर हो गया टोटल असेट, बस इतना डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या? तो फिक्स असेट के अंदर सिर्फ फिक्स असेट टेंजिबल इंटेंजिबल रहती है, जबकि टोटल असेट के अंदर फिक्स असेट भी आएगी
यानी कि नॉन करंट असेट। तो कई बार फिक्स असेट की जगह पे नॉन करंट असेट दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही हुआ, फिक्स असेट कहो या नॉन करंट असेट कहो। और दूसरी कैटेगरी होती है करंट असेट, वो इसके अंदर एड ऑन हो जाती है। देखो टोटल असेट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर यानी कि फिक्टिशियस असेट, अवास्तविक मिलकतों, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब इसके दूसरे नाम है। प्रसारित महसूली खर्चा 11th में भी आ चुका था, FY बीकॉम में भी आ चुका था। सर पुरानी बातों पे मिट्टी डालो ना, अभी गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। बोल रहा हूं ताकि आपको सब याद आए कि हाँ ऐसी चीजें सुनने को आई थी, या अगर सुनते हो तो क्लिक होता है। तो फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये एक्चुअली में कोई असेट नहीं है। आपको इसके फीचर्स याद कराऊं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यानी कि फिक्टिशियस असेट, तो ये एक्चुअली में कोई असेट नहीं है, दे आर एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको कुछ ज्यादा सालों के लिए, एक से ज्यादा ईयर के लिए बेनिफिट मिलता है, पर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होती है। फिक्टिशियस असेट की रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होती है, काल्पनिक है। फिक्टिशियस मतलब क्या, काल्पनिक, एक्चुअली में असेट नहीं है, बट उसको ट्रीट किया जाता है एज असेट इन बैलेंस शीट। पर जब हम कोई इंफॉर्मेशन ये कैलकुलेशंस करते हैं तब फिर उसको इग्नोर करना है। तो आपको यहां पर कंफ्यूज कर सकते हैं कि आपको बैलेंस शीट का टोटल दिया हुआ हो, उसके अंदर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिए हो, तो टोटल असेट में से वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस करो, या तो फिर नॉन करंट असेट दी हो, करंट असेट भी दी हो, और ये फिक्टिशियस असेट जितनी भी आती है, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, इसी तरह से हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट ऑन शेयर और डिबेंचर इश्यू होता है, ये सब हमारे लिए फिक्टिशियस असेट कैटेगरी में आता है। तो सिर्फ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं, और क्या नाम याद रख सकते हो, ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पर इसके अलावा हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी देखने को मिलता है, ये सब यहाँ पर फिक्टिशियस असेट में, या डिस्काउंट ऑन शेयर्स और डिबेंचर, ये सब हमारे लिए फिक्टिशियस असेट या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जो कि इस कैटेगरी में जाते हैं। क्लियर हुआ? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सारे के सारे फॉर्मूलाज को एक बार रिफर कर लो, फिर हम लोग इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलो अभी हम लोग ये टर्नओवर रेशियो के एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल सबसे बड़ा है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें कवर कर ली है। फिर उसके बाद छोटे छोटे अगर सेपरेट सेपरेट पूछना है तो देखो यार, आपको एग्जांपल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हमको यहां पर 2 साल की इंफॉर्मेशन दी है, 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020, मतलब ये अपने लिए हो गया ओपनिंग और ये अपने लिए हो गया क्लोजिंग। ठीक है, चलो फिक्स असेट दी है, करंट असेट के अंदर कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स दिया है। सेल्स फॉर द ईयर 2019-20 वाज 40 लाख, आउट ऑफ विच 80% वाज क्रेडिट सेल्स। देखो बोल दिया है क्रेडिट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाज 20%। अभी कुछ ना कहा हो तो ये जीपी सेल्स के ही होते हो। हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई बार ऐसा भी दे दे कि 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, पर अगर कुछ ना बोला हो तो बाय डिफॉल्ट वो 20% सेल्स के ही होते हैं। और यहां पर देखो जैसे मैंने कहा था कि अगर कुछ ना बोला हो तो 365, या फिर एग्जांपल में आपको दे सकते हैं, जो कि यहां पर 360 डेज दिया हुआ है। और यहां पर कैलकुलेट टर्नओवर रेशियोज, मतलब सारे टर्नओवर रेशियो ढूंढे। तो सबसे पहला है अपना स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला क्या है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। तो सबसे पहले हम लोग COGS ढूंढते हैं, पहले के लिए हमको COGS चाहिए। चलो तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए COGS। तो COGS की फॉर्मूला है सेल्स माइनस जीपी, क्योंकि दूसरी इंफॉर्मेशन तो है नहीं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तो है नहीं। सेल्स दिया हुआ है, जीपी की इंफॉर्मेशन है 20%, तो ये हम आराम से ढूंढ सकते हैं। तो वर्किंग नोट 1 करते हैं जीपी ढूंढने के लिए, या ना करो तो भी चलेगा, आपको सीधा भी इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो यहां पर वर्किंग नोट 1 COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। अभी सेल्स कितना एग्जांपल में दिया हुआ है, अभी हम लोग सीधा जीपी माइनस कर दे तो भी चलेगा, अपने को अभी जीपी नहीं चाहिए, अपने को तो COGS चाहिए।
तो 40 लाख माइनस 20% कर दो ना, जीपी के परसेंटेज वैसे भी 20% है, तो कैलकुलेटर पे 40 लाख ज्यादा हो गया, 40 लाख माइनस 20%, तो 32 लाख सीओजीएस आ रहा है सबका, तो ये अपने को सीओजीएस मिल गया 32 लाख। दूसरा वर्किंग नोट अपने को क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंटरी का, तो वर्किंग नोट नंबर 2, एवरेज इन्वेंटरी या फिर स्टॉक जो भी लिखो वो चलेगा, ओपनिंग स्टॉक आप पूरा लिखना प्लस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर देखो स्टॉक 3 लाख प्लस 7 लाख, डिवाइडेड बाय 2, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 लाख। ये हो गया अपना एवरेज इन्वेंटरी। और मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग नीचे लिखोगे, क्योंकि सारी फॉर्मूलाज है मेरे पास, उतनी स्पेस यहां पर नीचे मैंने नहीं ड्रॉप की है, तो जगह की शॉर्टेज होगी, इसलिए मैं यहां पर पहला वाला ढूंढ रहा हूं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। आप पूरा लिखोगे हो, शॉर्ट में नहीं लिखना है। या स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। हाँ चलेगा, पॉइंट में ही आएगा, टाइम्स में, ये इसका आंसर टाइम्स में आएगा। तो COGS 32 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, कितना आ रहा है 6.4, पीछे लगा देना है टाइम्स, 6.4 टाइम्स। ये अपना मेन आंसर हो गया। ये इसके दो वर्किंग नोट, पहला जो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। COGS हमने ढूंढा, एवरेज इन्वेंटरी हमने ढूंढ ली, मेन फॉर्मूला में अप्लाई कर दी, पहला आंसर आ गया। आपको क्या करेंगे, अगर ज्यादा मार्क्स में पूछना है तो एक ही एग्जाम्पल के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें पूछ लेंगे, अगर छोटे छोटे पार्ट में पूछना है या MCQ के एंगल से पूछना है तो एक के अंदर एक ही होगा। चलो ये कंप्लीट करो, डन। चलो जल्दी से लिखो, हाँ हाँ लिखो लिखो लिखो। चलो दूसरा, पहला स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हो गया, दूसरा है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, हम लोगों ने लिस्ट में देखा, फिर फिक्स असेट टर्नओवर और टोटल असेट टर्नओवर, तो ये चार चीजें ढूंढनी है। तो अभी दूसरा डेटर टर्नओवर रेशियो टाइप बी, उसके लिए अपने को क्या क्या चीजें चाहिए, डेटर टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। अभी यहां पर क्रेडिट सेल्स के लिए कोई इंफॉर्मेशन है, 80% क्रेडिट सेल्स, तो सेकंड के लिए हम लोग वर्किंग नोट 1 करेंगे, क्रेडिट सेल्स। बी पार्ट के लिए वर्किंग नोट 1, बी पार्ट मतलब आप टाइटल लिखना डेटर टर्नओवर या डेटर टर्नओवर रेशियो, ऐसा लिखना, बी डेटर टर्नओवर रेशियो, बी डेटर टर्नओवर रेशियो, पहला ए स्टॉक टर्नओवर रेशियो कंप्लीट किया, बी डेटर टर्नओवर रेशियो जिसमें वर्किंग नोट 1 क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू, सेल्स के 80% ऐसा बोल दिया है, सेल्स कितना है 40 लाख और उसके 80%, तो 40 लाख इंटू 80%, ऑब्वियसली 8 4 32, तो 32 लाख रुपीज हो जाएगा, देख लो 40 लाख इंटू 80%, तो 32 लाख। हालांकि ये भी थोड़ा डायरेक्टली दे दिया, इसको भी थोड़ा घुमा फिरा के दे सकते हैं, क्रेडिट सेल्स ना बोले कैश सेल्स बोल दे, तो टोटल में से कैश को माइनस करो, टोटल सेल्स दे ही नहीं, क्रेडिट सेल्स के परसेंटेज दे और क्रेडिट सेल्स की अमाउंट दे। अगर आपको ऐसा बोला होता कि 20% कैश सेल्स 8 लाख रुपीज है, ऐसा बोल दिया है, क्रेडिट सेल्स भी नहीं दिया है, टोटल सेल्स भी नहीं दिया है, क्रेडिट सेल्स का परसेंटेज भी नहीं दिया है,
क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनो, क्या ट्विस्टिंग कर सकते हैं। कैश सेल्स 20% है और कैश सेल्स की अमाउंट 8 लाख रुपीज है। अभी आपको तो कैश सेल्स चाहिए ही नहीं, आपको तो चाहिए क्रेडिट सेल्स। अभी टोटल सेल्स के परसेंटेज हो तो आप अप्लाई करोगे, यहाँ तो टोटल परसेंट सेल्स भी नहीं दिया है, क्रेडिट सेल्स के परसेंटेज भी नहीं दिए है, पर सिंपल सा लॉजिक है कि कैश सेल्स 20% है, वो टोटल सेल्स के ही होता है, तो टोटल सेल्स में से कैश सेल्स 20% है, तो 80% क्या होगा, क्रेडिट सेल्स ही होगा। कैश सेल्स के अमाउंट दे दी है 8 लाख रुपए, तो 20% के लिए अमाउंट है 8 लाख रुपए, तो क्रेडिट सेल्स 80% होगा बाकी का, तो 80% के लिए अमाउंट कितनी, तो क्रेडिट सेल्स की अमाउंट मिल जाएगी। ऐसे थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरा अपने को क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो अभी देखो एग्जांपल के अंदर हमको डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों दिए हैं या सिर्फ एक ही है, देखो स्टॉक ही है, स्टॉक ही, सॉरी डेटर्स ही दिया हुआ है, हमको बिल्स रिसीवेबल नहीं दिया है, पर यहां पर वो भी ऐड कर सकते हैं, डेटर्स दे और बिल्स रिसीवेबल भी दे, तो दोनों के ओपनिंग का टोटल प्लस दोनों के क्लोजिंग का टोटल डिवाइडेड बाय 2। तो चलो यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे, वर्किंग नोट 2, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, टीआर मत लिखना, आप फुल फॉर्म लिखना, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स, नहीं ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल ही होता है साथ में, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, ये ओपनिंग वाला प्लस दूसरा ब्रैकेट होगा, ये पहला ब्रैकेट दोनों के ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अभी ये एग्जांपल के अंदर ऐसा है कि अपने को बिल्स रिसीवेबल है ही नहीं, अगर होते तो दोनों का टोटल करना पड़ता, यहां पर सिर्फ डेटर्स दिए है, तो ओपनिंग डेटर्स कितने हैं 5 लाख प्लस क्लोजिंग कितने हैं डिवाइडेड बाय 2, 8 प्लस 5 13 डिवाइडेड बाय 2, 6,50,000 हो जाएगा, देख लो कैलकुलेटर पे, 5 लाख प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाय 2, 6,50,000। तो अपने पास अभी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी हो गया, तो अभी मेन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे डेटर टर्नओवर की, तो मेन फॉर्मूला डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्या है मेन फॉर्मूला, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या एवरेज ट्रेड डेटर्स, बट नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल प्रीफरेबल होता है क्योंकि बिल्स रिसीवेबल भी दे सकते हैं आपको। क्रेडिट सेल्स की अमाउंट हमने ढूंढ ली 32 लाख डिवाइडेड बाय 6,50,000, कितना आ रहा है 32 लाख डिवाइडेड बाय, ये थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है, डिवाइडेड बाय 6,50,000, 4.92, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जाना है, तीसरा डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देंगे, तो यहां पर 4.92 टाइम्स हुआ। अभी इसी के अंदर हम लोगों को पूछा नहीं, हमको रेशियो ही पूछे, बट हम लोग हमारी प्रैक्टिस के लिए एवरेज कलेक्शन पीरियड भी ढूंढ लेंगे, तो यहां पर इसी के अंदर मैं एवरेज कलेक्शन पीरियड का भी वर्किंग करवाऊंगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड, तीनों ही कैटेगरी में ढूंढ लेंगे, तीनों ही कैटेगरी मतलब मंथ्स, वीक्स एंड डेज, ठीक है, तीनों ही कैटेगरी में ले लेते हैं। तो मंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 डिवाइडेड बाय 4.92, या तो फिर ये मंथ वाला हो गया 52
डिवाइडेड बाय 4.92, जो भी आंसर आएगा वो वीक में, और यहां पर 360 डेज बोला हुआ है, डिवाइडेड बाय 4.92, वो जो भी आंसर आएगा वो अपना डेज में आंसर चला जाएगा। तो चेक कर लेते एक एक करके सभी। पहले वाले में 12 डिवाइडेड बाय 4.92, तो 2.44 मंथ, 2.44 मंथ, पीछे मंथ लिखोगे हो। इसके बाद 52 डिवाइडेड बाय 4.92, 10.57 वीक, पीछे वीक लिखोगे हो, 10.57 वीक, और 360 4.92, 73.17। तो यहां पर 74 कर देने के, क्योंकि दिन जो होता है वो रात को 12 बजे के बाद 1 सेकंड भी हुई हो डेट चेंज हो जाती है। तो 73.17 रखो या 74 कर दो, 74 डेज। तो ये अपना सेकंड कैटेगरी भी हो गया, एवरेज या डेटर टर्नओवर रेशियो। अभी तीसरा कौन सा था? फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, और उसके बाद था टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। तो दोनों ही देख लेते हैं। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो में क्या करना है? फॉर्मूला याद करो पहले तो। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन एवरेज फिक्स असेट। एवरेज के लिए तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 ही करना होता है। अगर एक ही इंफॉर्मेशन होती तो सीधा उससे ही अप्लाई करते हैं। दो ही इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग क्लोजिंग, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग सी कैटेगरी, टाइप सी आप लिख देना, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। सी कैटेगरी, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो टाइटल दे देना, मैं यहां पर टाइटल नहीं दे रहा हूं, स्पेस की लिमिटेशन है इसलिए मैं सीधा वर्किंग नोट 1 कर रहा हूं। एवरेज फिक्स असेट, फॉर्मूला आप लिखोगे ओपनिंग फिक्स असेट प्लस क्लोजिंग फिक्स असेट डिवाइडेड बाय 2। लिखो एवरेज फिक्स असेट इज इक्वल टू ओपनिंग फिक्स असेट प्लस क्लोजिंग फिक्स असेट डिवाइडेड बाय 2। अभी एग्जांपल में देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग फिक्स असेट कितनी दी है? 10 लाख प्लस 25 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो 17,50,000 होगा। ये अपने को एक चीज मिल गई। सेल्स तो डायरेक्टली ही दिया है, तो उसके लिए तो कोई वर्किंग नोट करने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा अभी हम लोग हमारी फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। फिक्स असेट टर्न ओवर रेशियो, आप पूरा नाम लिखना हो, FATOR, ऐसा मत लिखना बाद में सर ये क्या था इसका फुल फॉर्म, मैं गूगल कर रहा हूं पर ऐसा तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। फिक्स असेट टर्न ओवर रेशियो, इज इक्वल टू सेल्स अपॉन एवरेज फिक्स असेट। सेल्स अपने को 40 लाख दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय 17,50,000, तो कैलकुलेटर पे 40 डिवाइडेड बाय 17,000, तो 2.29, यस एग्जैक्टली 2.29 टाइम्स। तो हो गया अपना टोटल फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स असेट वाला। अभी चौथी टाइप आप खुद ट्राई करोगे, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। तो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो के लिए क्या करना है? फिक्स और करंट असेट दोनों का एवरेज ढूंढना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। चल डी कैटेगरी यहां पर ही सॉल्व करते हैं।
टोटल असेट टर्नओवर, तो उसके लिए ओपनिंग फिक्स प्लस ओपनिंग करंट, सिमिलरली क्लोजिंग फिक्स प्लस क्लोजिंग करंट डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग फिक्स असेट प्लस ओपनिंग करंट असेट, ये पहला, प्लस क्लोजिंग फिक्स असेट प्लस क्लोजिंग करंट असेट डिवाइडेड बाय 2। तो एग्जांपल में देखो, ओपनिंग फिक्स असेट 10 लाख और ओपनिंग करंट असेट कितनी है, 3 असेट है करंट असेट में, वो सबका टोटल करना पड़ेगा। 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख है, देखो ये रहा, ये 2 3 5 और ये 10, ये तीनों का टोटल, ये तीनों ओपनिंग, ये चारों का टोटल, ये ओपनिंग प्लस ये 4 क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। करो कैलकुलेटर पे, इन शॉर्ट ये सबका टोटल कर देना है, ये सबका टोटल कर देना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान यहां पर रखो, ये ओपनिंग वाली सारी अमाउंट का टोटल प्लस ये इसका भी प्लस ही करना है और उसमें ये 4 भी प्लस ही करना है, मतलब 8 की 8 चीजों को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 2। कितना आ रहा है, जल्दी से बोलो, मेरे को ही करना पड़ेगा, बोलो ना, क्या यार मेरे पास ही मेहनत करवा रहे हो, सबका टोटल ही करना है, 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, आवाज नहीं भाई पीछे, प्लस 5 लाख, ये ओपनिंग फिक्स एंड करंट एसेट का टोटल, उसी के अंदर और क्लोजिंग वाले भी प्लस करना है, प्लस क्लोजिंग में है 25 5 7 8, 25 लाख प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख प्लस 8 लाख, टोटल 65 लाख रुपीस हो रहा है, चेक करो सब लोग, सबका हो रहा है इतना टोटल, डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि एवरेज करना है, तो 32,50,000 आ रहा है। ये 32,50,000। अभी मेन फॉर्मूला, तो मेन फॉर्मूला के लिए टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन एवरेज टोटल असेट। सेल्स एग्जांपल में 40 लाख रुपीस दिया हुआ है और इसका टोटल हमको मिला 32,50,000, 1.23 टाइम्स। इसका मतलब ये होता है, इसका इंटरप्रिटेशन समझ लो, हमारी 32,50,000 रुपीस की असेट है, उसके सामने हम लोग 40 लाख रुपीस का सेल्स कर पा रहे हैं, हम हमारी कितनी असेट के सामने कितना सेल्स कर पा रहे हैं, वो ये इंडिकेशन दिखा रहा है। ये रेशियो, ये जितना ज्यादा है उतना ज्यादा अच्छा होगा, ये टाइम्स जितना ज्यादा आता है उतना ज्यादा अच्छा, मतलब मेरे पास सिर्फ 10,000 की असेट है और मैं यहां पर सेल्स कर पा रहा हूं 1 करोड़ रुपए का, तो मैं बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस कर रहा हूं, मतलब कम असेट पे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूं। तो जितना रेशियो ज्यादा होगा उतना बिजनेस के लिए अच्छा है, इंटरप्रिटेशन ये होगा। क्लियर? चलो अभी सिंगल सिंगल वाले, अभी टाइम नहीं जाएगा, मेन एग्जांपल अपना खत्म हो गया। अभी देखो, एम लिमिटेड हैज गिवन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ऑफ 6 टाइम्स। अभी इसमें क्या है, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं दी है, हमको थोड़ा गोल घुमाएंगे, ध्यान यहां पर 6 टाइम्स इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दे दिया है, जीपी दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% ये भी दे दिया है। इट्स एवरेज इन्वेंटरी इज, एवरेज इन्वेंटरी क्या है ये पूछा है। अभी एवरेज इन्वेंटरी यानी कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इस्तेमाल होगा।
तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला क्या है? बोलो फॉर्मूला क्या है? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। और अपने को यहां पर ये एवरेज इन्वेंटरी ढूंढने के लिए बोला हुआ है। देखो क्या पूछा है, एवरेज इन्वेंटरी क्या है? ये दो चीजें ये दे दिया है। सर सीओजीएस भी तो नहीं दिया है, पर सीओजीएस ढूंढ सकते हैं। जीपी 20% वो सेल्स के ही होते हैं, और यहां पर अमाउंट भी दे दी है प्रॉफिट की। तो यहां पर हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, सिंपल वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट 1। आप याद करो कि सेल्स माइनस सीओजीएस करते हैं तो अपने को जीपी मिल जाता है। सेल्स माइनस सीओजीएस करेंगे तो अपने को जीपी मिल जाता है। या ये फॉर्मूला अप्लाई ना क्योंकि यहां पर अपने पास है, आप एज्यूम भी कर सकते हो। देखो समझाता हूं। सपोज आप लिख लो, एग्जाम्पल में कैलकुलेटिव है, एमसीक्यू है, तो आप नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे हो जाएगा। सपोज सेल्स है अपना 100 रुपीज यानी कि 100%, तो जीपी कितना 20% के हिसाब से 20 होगा, जीपी 20 रुपीज होगा, इसके 20%। और सेल्स में से जीपी माइनस कर देंगे तो अपने को सीओजीएस मिल जाएगा। सेल्स माइनस जीपी करो तो 80 रुपीज, ये अपना क्या हो जाएगा सीओजीएस। तो अभी हमारे पास स्टेप रखने के लिए बेस मिल गया। देख लो ध्यान से समझो, जेने समझू जेने समझवा दो, भाई बूमो पाड़ी पड़े मने समझवा दो। जीपी यहां पर अपने को क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। जीपी यहां पर जीपी की अमाउंट दी हुई है इसलिए, नहीं सीओजीएस चाहिए अपने को। तो जीपी 20 रुपीज हो ये वाला, तो सीओजीएस कितना है 80 है, क्योंकि सेल्स में से जीपी माइनस किया तभी तो सीओजीएस मिला। एग्जाम्पल में जीपी दिया हुआ है, तो सीओजीएस कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 60,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 20, कितना हो रहा है 2 लाख। ये अपने को क्या मिल गया सीओजीएस। अगर सेल्स की जरूरत होती तो हम ये रखते कि 20 रुपीज जीपी है तो सेल्स 100, तो 60,000 के सामने सेल्स कितना, अपने को सीओजीएस चाहिए तो सीधा सीओजीएस लिख दिया। अभी अपने को सीओजीएस मिल गया तो सीधा मेन फॉर्मूला पे आ जाएंगे। एवरेज इन्वेंटरी ढूंढना है, ये एवरेज स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये तो अपने को दे दिया है। देखो टर्नओवर रेशियो कितना है 6 टाइम्स बोला हुआ है ना। सीओजीएस हमने वर्किंग करके ढूंढ लिया, कितना ढूंढा 2,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। अभी मैथमेटिकल नॉलेज अप्लाई करेंगे, एवरेज इन्वेंटरी को इधर ले आएंगे तो इसको धक्का मार के साइड पे फेंक देंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। ये मैथ्स के रूल है, ये मत पूछना सर ये सब आपने कैसे किया है। एवरेज यहां पर बाजू में छोटे स्टैंडर्ड के क्लासेस चलते ही है, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6, 40,000 एवरेज इन्वेंटरी अवर आंसर। क्लियर हो गया? हंसनी हजू है तो हाँ બધા નવરાજ છે ઓકે। ચાલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 3, કેલ્ક્યુલેટ total asset of company from the following information given below। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% है, नेट प्रॉफिट 30,000 रुपीज का दे दिया है। देखो प्रॉफिट की अमाउंट दे दी है 30,000, और अपने को पूछा क्या है, कैलकुलेट टोटल असेट ऑफ कंपनी। अभी देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट हमेशा सेल्स के ऊपर होता है, और सामने देखो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल असेट टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाली है। तो फॉर्मूला याद करो, टोटल असेट
टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, सेल्स अपॉन एवरेज टोटल असेट। तो अभी देखो अपने को एवरेज टोटल असेट ही ढूंढनी है, कैलकुलेट टोटल असेट, यानी कि अपने को टोटल असेट चाहिए। ये इंफॉर्मेशन दे दी है 3 टाइम्स, देखो ये दे दिया है अपने को, सेल्स नहीं दिया है, पर हम लोग आराम से ढूंढ सकते हैं क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% है और उसकी अमाउंट दे दी है, और ये परसेंटेज हमेशा सेल्स के ही होते हैं। मैंने कहा था कि अगर कुछ ना कहा हो तो वो सेल्स के ही होता है। तो सपोज सेल्स 100, तो नेट प्रॉफिट इसके 20%, तो 20 रुपीज होंगे, और यहां पर परसेंटेज दिए हुए ही है और अमाउंट भी दे दी है। तो अभी सीधा स्टेप रखेंगे कि अगर नेट प्रॉफिट 20 रुपीज है तो सेल्स कितना होता है परसेंटेज के हिसाब से 100, और यहां पर 20% के हिसाब से अमाउंट कितनी है 30,000 रुपीज। तो फिर इसकी अमाउंट क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, 1.5 लाख 1,50,000। तो अभी यहां पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला में, ये तो 3 टाइम्स दिया हुआ ही है, सेल्स हमने ढूंढ लिया 1,50,000, और ये टोटल असेट तो अपने को वैसे भी ढूंढनी है। तो अभी इसके आगे वाले एग्जांपल में जो किया था वही मैथमेटिकल सिस्टम ये इधर आ जाएगा, टोटल असेट इज इक्वल टू 1,50,000 सेल्स अपॉन 3, ये 3 इस साइड पे आ जाएगा इज इक्वल टू के, तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो 50,000 रुपीज, ये सब रुपीज में आएगा क्योंकि असेट की वैल्यू पूछी है। तो दिस इज अवर आंसर, 50,000 रुपए हमारी टोटल असेट है और सेल्स हो रहा है 1,50,000, इसी वजह से हमारा टोटल असेट रेशियो है 3 टाइम्स, मतलब हम लोग हमारी असेट का 3 गुना सेल्स कर पाते हैं, तो वो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, a firm has sold goods worth rupees 60 lakh with gross profit margin of 20%। देखो सेल्स दे दिया है 60 लाख, जीपी 20%, तो अभी अपने को इजीली सेल्स, प्लीज ध्यान यहाँ पर, जीपी भी मिल जाएगा, सीओजीएस भी मिल जाएगा। ऐसे ही एग्जांपल अगर एमसीक्यू में पूछा और मैं ऐसा पूछ रहा हूँ जीपी की अमाउंट क्या होगी, तो चलो मुझे 5 सेकंड में जीपी की अमाउंट बताओ, वैसे तो 1 सेकंड ही लगेगा। जीपी की अमाउंट, जीपी की अमाउंट 12 लाख है, सीधा 60 लाख के 20%, 6 टू 12 लाख रुपीस, 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। सीओजीएस की अमाउंट बताओ, चलो 48 लाख, सेल्स में से जीपी माइनस कर दो, 12 लाख माइनस कर दो 60 में से, तो सीओजीएस मिल जाएगा। एमसीक्यू में अगर ऐसा पूछते हैं इजी लेवल पे तुरंत आंसर मिल जाएगा। नाउ द स्टॉक at the beginning and at the end of the year was 7 and 9 lakh, यानी कि ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी के लिए व्हाट इज द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की फार्मूला क्या है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की फार्मूला COGS अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। अभी हमने को COGS यहां पर ढूंढना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट 1 करते हैं, वर्किंग नोट 1, COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी कर दो सीधा, सेल्स की अमाउंट 60 लाख, कैलकुलेटर पे हो जाएगा माइनस 20%, फिर से एक बार सपोज आवाज में कोई इश्यू हो गया हो तो फिर से मैं यहां तक की चीजें बोल रहा हूं क्विकली। सेल्स दे दिया है 60 लाख रुपीस, मार्जिन 20% है जीपी की, तो जीपी अगर आपको ढूंढना है एमसीक्यू में अगर पूछते हैं इंटरनल में तो 60 लाख इंटू 20%, तो सीधा जीपी मिल गया। सीओजीएस पूछा है तो 60 लाख में से 20% माइनस कर दो
तो सीओजीएस जो कि हमें इस एग्जांपल में वैसे भी चाहिए, तो 60 लाख माइनस 20%, तो 48 लाख, ये अपना हो गया सीओजीएस। एवरेज इन्वेंटरी पूछा है जिसकी फॉर्मूला होती है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंटरी, तो सीओजीएस तो मिल गया, एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो वर्किंग नोट नंबर 2, एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। एग्जाम्पल में अपने को ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी दे दी है 7 एंड 9 लाख, तो 7 प्लस 9 16 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो 8 लाख रुपीस। तो अभी ये मेन फॉर्मूला में दोनों अमाउंट इंसर्ट कर देंगे, तो सीओजीएस 48 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, 6 टाइम्स, ये हो गया अपना इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। लिख दो, चलो डन। ये पूरी फाइल भी आपको मिल जाएगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिखना नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल लॉन्ग रहेगा थोड़ा सा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स की अमाउंट अपने को चाहिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है 30 डेज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25%, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है 3 लाख, एंड आउट ऑफ टोटल सेल्स 80% इज क्रेडिट सेल्स। तो अगर पहले इसी के अंदर सेल्स की अमाउंट पूछी होती, क्रेडिट सेल्स की अमाउंट, तो हम लोग ढूंढ सकते हैं, क्योंकि देखो जीपी 25% है और जीपी की अमाउंट भी दे दी है, और जीपी हमेशा सेल्स के ऊपर ही होता है, तो सेल्स 100 रुपीज है, तो जीपी उसके 25% यानी कि 25 होगा, तो 25 जीपी तो सेल्स 100, तो यहां पर 3 लाख रुपीज का जीपी है, तो सेल्स की अमाउंट कितनी, चलो वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, सपोज सेल्स 100, सेल्स हम लोग एज्यूम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीपी के जो परसेंटेज दिए 30% वो सेल्स के ऊपर ही अप्लाई होते हैं, तो यहां पर जीपी ग्रॉस प्रॉफिट इसके 30%, 25 तो 25, तो वो 25 रुपीज होते। अभी अपने को सीओजीएस नहीं चाहिए, सेल्स ही चाहिए। अगर सीओजीएस चाहता तो हम लोग यहां पर लिखते 75 रुपीज सीओजीएस, अपने को तो सेल्स चाहिए, तो यहां पर अभी हम फॉर्मूला रखेंगे या इसी को यहां पर क्रॉस स्टेप रखेंगे कि जीपी अगर 25 है तो सेल्स 100, तो एग्जांपल में अपने को जीपी दिया है 3 लाख का, तो सेल्स कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे डिवाइडेड बाय 25, 12 लाख रुपीज सेल्स आया, ये सेल्स की अमाउंट आई हो। अपने को तो क्रेडिट सेल्स चाहिए क्योंकि डेटर की इंफॉर्मेशन है, डेटर टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट सेल्स यूज होता है, तो यहां पर अपने को एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, लास्ट लाइन देखो, आउट ऑफ टोटल सेल्स 80% इज क्रेडिट सेल्स, तो वर्किंग नोट 2 क्रेडिट सेल्स के लिए, वर्किंग नोट 2 क्रेडिट सेल्स, सेल्स के 80% है, तो 12 लाख इंटू 80%, 9,60,000, टेबल्स इसके लिए याद रहने चाहिए, तो कैलकुलेटर के बिना ही हो जाएगा। अभी देखो उल्टा जाना है, अपने को डेटर का कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, तो उसके ऊपर से हम लोग ढूंढेंगे डेटर टर्नओवर रेशियो, और डेटर टर्नओवर के रेशियो पर से हमको चाहिए डेटर की अमाउंट,
एग्जाम्पल में पूछा है डेटर की अमाउंट, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है, देखो डेटर टर्नओवर रेशियो की इज इक्वल टू सेल्स अपॉन, बोलो ना यार, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस मींस डेटर्स बिल्स रिसीवेबल। यहां पर अपने को वो नहीं दिया है, क्रेडिट सेल्स मिल गया, पर डेटर टर्नओवर भी कहां दिया है, तीन में से कोई दो इंफॉर्मेशन हो तो एक इंफॉर्मेशन हम ढूंढ सकते हैं, पर अपने को यहां पर डेटर टर्नओवर रेशियो भी नहीं दिया है और डेटर्स भी नहीं दिए है, तो दोनों चीजें मिसिंग है। पर यहां पर अपने को एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 30 डेज का, मतलब इन डेज वाला, तो हम उसका इस्तेमाल करके पहले हम डेटर टर्नओवर रेशियो ढूंढेंगे। तो वर्किंग नोट 3, डेटर टर्नओवर, एवरेज कलेक्शन पीरियड की फॉर्मूला रखेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड इन डेज, डेज है तो 365 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर होता है। अभी इसमें से दो इंफॉर्मेशन है, एवरेज कलेक्शन पीरियड दे दिया है 30 डेज का, 365 अपॉन डेटर टर्नओवर, डीटीओ मतलब डेटर टर्नओवर, आप पूरा लिखोगे तो डेटर टर्नओवर इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय 30, 12.17, 16666 ऐसा आएगा, तो 12.17, ये क्या हुआ, एवरेज डेटर टर्नओवर। अपने को डेटर टर्नओवर नहीं चाहिए, अपने को तो डेटर्स की अमाउंट चाहिए, तो अभी अपना फाइनल स्टेप जाएगा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला, फॉर्म देखना पड़े तो ये बहुत बुरी बात है, अपॉन एवरेज डेटर्स। अब यहां पर एक्चुअली में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स होता है, पर अपने को और कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, डेटर्स ही ढूंढना है, तो डेटर टर्नओवर रेशियो हमने ढूंढ लिया, देखो 12.17, क्रेडिट सेल्स भी ढूंढ लिया है, कितना है क्रेडिट सेल्स, तो अभी एवरेज डेटर्स की अमाउंट मिल सकती है क्योंकि तीन में से दो चीजें हमारे पास आ गई, तो एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू 9,60,000 डिवाइडेड बाय 12.17, जो भी पॉइंट में आता है चलेगा, 9,60,000 डिवाइडेड बाय 12.17, मतलब 78,882 रुपीस, ये रुपीस में आएगा 78,882, तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ। ये एग्जाम्पल आपको 6-8 मार्क तक जाना है तो जा सकते हैं, इसके अंदर थोड़ी चीजें ट्विस्ट कर सकते हैं, सिंपल रखना है तो ऐसा ही रखना है एज इट इज, तो 4 से 5 मार्क्स तक। चलो लिखा है, लिख दो, उसके बाद आखिरी एग्जाम्पल है, फिर 7th नंबर में तो कमेंट ही देने हैं, जो कि मैंने बोला हुआ ही है कि रेशियो जितना ज्यादा, टर्नओवर रेशियो जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा है। चलो एग्जाम्पल नंबर 6, एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ शोभा लिमिटेड इज 2 मंथ, एवरेज कलेक्शन पीरियड 2 मंथ, मतलब इन मंथ दे दिया है, अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स भी दे दी है, पूछा है देखो यहां पर भी डेटर्स ही, तो यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, बट अपने को क्रेडिट सेल्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर डायरेक्टली दे दिया है, तो पहले कलेक्शन पीरियड की फॉर्मूला अप्लाई करो। कलेक्शन पीरियड की फॉर्मूला क्या है, कलेक्शन पीरियड किस में है, मंथ में है, तो 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर, तो यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम डेटर टर्नओवर रेशियो पहले फाइंड आउट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट 1, एवरेज
कलेक्शन पीरियड, ट्वेल्व क्योंकि मंथ में है, डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर, ये अपनी मेन फॉर्मूला होती है। अभी एवरेज कलेक्शन पीरियड एग्जांपल में दे दिया है, देखो 2 मंथ इज इक्वल टू 12 मंथ डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर। सिंपल, अभी तो क्रॉस ही करना है। डेटर्स टर्नओवर इज इक्वल टू 12 मंथ बाय 2 मंथ मीन्स 6 टाइम्स। ये हो गया अपना डेटर टर्नओवर। इसके पहले वाले एग्जांपल में अपने को क्रेडिट सेल्स ढूंढना था, पर यहां पर तो क्रेडिट सेल्स की अमाउंट डायरेक्टली दे दी है, तो अभी हम लोग सीधा डेटर टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये समझ में आया? चलो, तो अभी अपन मेन चीज पे आ जाएंगे। डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। एवरेज एक्चुअली में ट्रेड रिसीवेबल्स होता है, पर यहां पर बिल्स रिसीवेबल की तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो वो सारा के सारे डेटर्स ही होंगे। डेटर टर्नओवर रेशियो एग्जांपल में हमने ढूंढा 6 टाइम्स, तो यहां पर लिख देंगे 6। क्रेडिट सेल्स की अमाउंट एग्जांपल में डायरेक्टली दे दी है 12 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। 3 में से 2 इंफॉर्मेशन हो गई, तो सिंपल 6 एग्जैक्टली 12 लाख डिवाइडेड बाय 6, 2 लाख रुपीज में आएगा ये आंसर। इसमें टाइम्स मत लिख देना। डेटर की अमाउंट होती है, बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट होती है, रेशियो टाइम्स में होता है। क्लियर? और एग्जांपल नंबर 7 के लिए हिंट सुन लो सिर्फ। द एक्चुअल रेशियो ऑफ आदि लिमिटेड कंपेयर्ड टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर गिवन बिलो। कमेंट ऑन ईच रेशियो एंड इंडिकेट इन 1 or 2 sentences the nature of the action to be taken by the company। अभी देखो, करंट रेशियो इंडस्ट्री का है 2:1। करंट रेशियो स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए? करंट रेशियो मतलब ये नहीं, इससे पहले वाले में आ चुका है। करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो पढ़ा था। करंट रेशियो 2:1, लिक्विड रेशियो 1:1। अभी यहां पर 2:1 है, कंपनी का एक्चुअल आदि लिमिटेड का 2.5:1 है, तो अच्छा है या बुरा है? इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है 2:1, कंपनी का 2.5:1 है, अच्छा है। करंट रेशियो, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो 2.5 मतलब कंपनी की अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपए की है, तो करंट असेट 2.5 रुपीज की है। आइडियल 2:1 होना चाहिए, यहां पर तो 2.5 है, मतलब अच्छा है। क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो 1:1 स्टैंडर्ड होता है, इंडस्ट्री में भी यही लिखा है, उसका एक्चुअली में 0.7:1 है। 1:1 तो मिनिमम होना चाहिए, अब तो 1 से बिलो जा रहे हो, तो ये अच्छा नहीं है। डेटर टर्नओवर रेशियो 9 टाइम्स होना चाहिए, 8 टाइम्स है। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। यहाँ पर बोला एक भी स्टैंडर्ड 9 टाइम्स होना चाहिए, आपका 8 टाइम्स है, मतलब आपका कम है, वो अच्छा नहीं है। सिमिलरली 6 के सामने 4 है, वो अच्छा नहीं है। 4 के सामने 2.5 है, वो भी अच्छा नहीं है। 2 के सामने 1.5, वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि टर्नओवर रेशियो जितने ज्यादा उतना अच्छा। डन? हाँ। तो यहाँ पे हम लोग हमारा सेशन खत्म करते हैं। चलो, बाय बाय एवरीवन।